अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो ख़वातीन के ख़ास पोशीदा मर्ज़ है वेजिनाइटिस, यानी शर्मगाह की या वजाइना की ख़ारिश के बारे में होम्योपैथिक की अद्वियात। इसमें ऐसा होता है कि ख़वातीन के वजाइनल जो इचिंग है या उनको जो ख़ारिश होती है उनके आला तनासुल पे या उनके इर्द गिर्द में या इंटरनल साइड पे और या एक्सटर्नल साइड पे बहुत शदीद ख़ारिश होती है। और ख़ास कर ये ख़ारिश ज़्यादातर रात के वक्त में होती है और इससे फिर वहाँ पे जो स्किन रैशेस बन जाते हैं, स्किन छिल जाती है, दाने निकल आते हैं, छाले पड़ जाते हैं या ज़ख़म बन जाते हैं। ऐसी सूरत में होम्योपैथिक की बहुत ही ज़बरदस्त अद्वियात है जिनको इस्तेमाल कर लेने से इंशाअल्लाह ताला ये जो वजाइनल इचिंग है या वेजिनाइटिस है या ख़ारिश है, शर्मगाह की ख़ारिश है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। और अगर यहाँ पे एक्सटर्नली या इंटरनली दाने बन गए हैं, ज़ख़म बन गए हैं, स्किन छिल गई है, रैशेस बन गए हैं, तो उसके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अद्वियात है जिन्हें इस्तेमाल करने से ये दाने भी ठीक हो जाते हैं, रैशेस भी ठीक हो जाते हैं। और अगर वजाइना के अंदर वाली दीवारों पे शदीद ख़ारिश होती है और वहाँ पे ज़ख़म बन चुके हैं तो वो भी इन अद्वियात के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। इसमें खाने वाली अद्वियात भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उन अद्वियात को बैरूनी तौर पर स्किन के ऊपर भी लगा लेंगे तो उससे भी ये जो बैरूनी तौर पर होने वाले खराश हैं या आपके रैशेस हैं या ज़ख़म है या दाने हैं वो भी इससे ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं असबाब की तरफ कि ये शर्मगाह के जो दाने हैं या जो ख़ारिश है उनका क्या सबब बनता है, क्योंकि शर्मगाह की जो ख़ारिश है ख़वातीन में बड़ी एक आप ऐसा कह लें कि महफिल में बैठे हुए अगर ख़ारिश की जाए, मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी बहुत नाज़ेबा सी हरकत इसको महसूस किया जाता है। मगर बाज़ औक़ात ख़ारिश इतनी शदीद होती है कि इस जगह पे आला तनासुल में या टांगों के दरमियान में मर्दों के लिए भी और ख़वातीन के लिए भी, जब वो बहुत मजबूर हो जाते हैं और इख्तियार वो ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें ये ख़ारिश जो है ये पेशाब करते वक्त भी इसमें शदीद तकलीफ़ होती है। जो मरीज़ को ख़ारिश होती है ख़ासकर ख़वातीन में जिनके नाम नहानी में या वजाइना के थोड़ा सा जो अंदर वाली दीवार है उनमें अगर ख़ारिश है और रैशेस बन चुके हैं तो जब वो यूरिन करेंगी तो उस वक़्त भी उनको शदीद दर्द होता है। और फिर इसके साथ साथ अगर ज़ख़म बड़े हो जाएं और उससे स्वेलिंग भी हो जाती है और फिर ज़ख्मों में पस या पीप भी पड़ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो मरीज़ा होती जो इसमें बीमारी में मुब्तला ख़वातीन होती हैं उनको पेशाब की हाजत भी बार बार होती है और वो फिर पेशाब करने की उनको ख्वाहिश या हाजत बार बार महसूस होती है। और पेशाब करते वक्त और पेशाब करने के बाद भी उनको सख्त जलन और दर्द जो है वो महसूस होता है और इतना शदीद जलन और दर्द होता है कि वो चलने से भी उसकी तकलीफ़ महसूस होती है। और इस मर्ज़ का अगर ये बढ़ जाए और इसमें इजाफ़ा हो जाए तो इससे जो है मरीज़ा को, ख़ातून को, और जिनको ये ख़ारिश की तकलीफ़ है उसे बुखार भी हो सकता है और वो इसमें मुब्तला हो सकती है, बुखार की कैफ़ियत भी उनके आ सकती हैं। इसके जो असबाब हैं वो ज़्यादातर तो ये है कि पेशाब करने के बाद अच्छी तरह से तहारत ना करना और बहुत अरसे तक लिकोरिया की तकलीफ़ में मुब्तला रहना या पेट के जो कीड़े हैं वो भी इसकी एक वजह बन सकते हैं। सर्दी या जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी ऐसा हो सकती है। और ख़ास कर ये जो छोटी बच्चियाँ होती हैं जो कि तहारत वगैरह ठीक नहीं करती पेशाब करने के बाद, उनमें ये मसला ज़्यादा देखने में आ जाता है। और ख़वातीन में ये उस वक़्त होता है जब उनको कोई लकोरिया की या कोई अपना पोशीदा तकलीफ़ ख़वातीन की जो होती हैं
बहुत सारी तकलीफ़ होती हैं, जिसमें पेशाब की बीमारियाँ जैसे बार बार पेशाब आना, या पेशाब करने के बाद भी ड्रॉप्स निकलते रहते हैं पेशाब के, और या फिर हैज़ के मसाइल हैं, और इसी तरह लिकोरिया वगैरह की तकलीफ़ है। अगर ऐसी बीमारियों में कोई ख़वातीन या कोई खातून मुब्तला रह चुकी है, तो फिर मुबादा उसको ये जो है बीमारी पेशाब की जो जगह है वहाँ पे शर्मगाह की जो ख़ारिश है ये भी होने का ख़दशा रहता है, और ज़्यादातर ऐसी ही ख़वातीन को होता है। और फिर इससे जो है हैज़ वगैरह की प्रॉब्लम या किसी सर्दी की वजह से या चोट की वजह से भी ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसमें जो है बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि खाने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसमें पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो दूसरी ये आज मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्यूपोटेंसी में मेडिसिन बताऊँ, लेकिन एक मेडिसिन जो है मैं आपको ऐसी बता देता हूँ कि जिसको आप जो है एक्सटर्नली भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह उससे जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें जो दूसरी मेडिसिन है जो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप ये देख लें, कैंथरस है, ये क्यूपोटेंसी में लेनी है। हेलोनियाज है, ये भी क्यूपोटेंसी में लेनी है। और थूजा है, ये भी क्यूपोटेंसी में लेनी है। ये तीनों अद्वियात जो हैं, कैंथरस, हेलोनियाज और थूजा, इन तीनों को आपस में मिला लेना है, और ये मदर टिंचर लेने हैं, क्यूपोटेंसी में लेने हैं तीनों को। अगर 10 ml आप कैंथरस ले रहे हैं क्यूपोटेंसी में, तो फिर 10 ml हेलोनियाज लेंगे और 10 ml ही आप थूजा लेंगे क्यूपोटेंसी में। इन तीनों अद्वियात को आप आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद आप इनको 20 दफ़ा या 25 दफ़ा अपने हाथ पे इस तरह से, अगर आपने शीशे में लिया है तो आप फिर इसमें बराबर 10-10 ml डाल लेते हैं। मान लें कि ये 30 पोटेंसी की शीशी है, इसमें आपने 10 ml हेलोनियाज, 10 ml कैंथरस और 10 ml ही थूजा डाल दिए। आप इनको शीशी में डाल के अपने हाथ पे 20 से 40 दफ़ा या 50 दफ़ा या 25 दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर इस तरह से आप थपकियाँ ले लेंगे। इससे ये होगा कि मेडिसिन आपस में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगी, और मेडिसिन के अंदर जो फ़ायदा देने वाले ज़र्रात हैं, जवाहिर हैं, वो आपस में मिल जाएंगे, और इस तरह मेडिसिन का असर भी जो है वो बेहतर होगा, और मेडिसिन अपना सही काम करेगी। इसी तरह आपको जो ग्रेफाइट्स मेडिसिन है, आप ग्रेफाइट्स को ले लेंगे क्यूपोटेंसी में। ग्रेफाइट्स को थोड़ी से 20 कतरे ग्रेफाइट्स के और थोड़ा से पानी में मिला के आप अच्छी तरह उससे ख़वातीन जिनको ये ख़ारिश है, ऐसे ख़वातीन जिनको अंदाज़ नहानी की या शर्मगाह की या वजाइना की ख़ारिश है, शदीद इचिंग है, और अंदर छोटे छोटे ज़ख़म भी बन गए हैं ख़ारिश करने की वजह से, या दाने बन गए और उसमें पस पड़ने का ख़तरा भी है, तो फिर आप ग्रेफाइट्स क्यूपोटेंसी में लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला लेंगे। थोड़े से पानी में 25-30 कतरे इसके डाल लेंगे और उनको अच्छी तरह मिक्स करके जो ज़ख़म या छाले बन चुके हैं उस जगह पे, शर्मगाह पे तो वहाँ पे आप ये जो है मेडिसिन से जगह को धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे, या किसी कपड़े को लगा के अच्छी तरह उस जगह पे ग्रेफाइट्स जो है क्यूपोटेंसी में पानी में मिला के उसको कपड़े के साथ, काटन के साथ आप उस जगह पे अच्छी तरह लगा लेंगे। अगर अंदर वाली साइड पे, वजाइना के अंदर वाली साइड पे, अगर दीवारों के अंदर वाली साइड पे रैशेस बन गए, छाले निकल आए, दाने बन गए और ज़ख़म बन चुके हैं, तो वहाँ भी आप ये ग्रेफाइट से अच्छी तरह उस जगह को धो लेंगे। ये अमल दिन में 2-3 दफ़ा कर लें। ये जो मेडिसिन है ये ख़ारजी तौर पर लगाने से ज़ख़मों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। इससे आप अच्छी तरह से अपने ज़ख़मों को धो सकते हैं। ख़ासकर जो वजाइनल ईचिंग में ज़ख़म बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं, या छाले बन जाते हैं, या रैशेस बन जाते हैं, उनमें आप ये इस जगह शर्मगाह को, ग्रेफाइट्स को पानी में मिला के जगह को अच्छी तरह से रोज़ाना 2 या 3 दफ़ा धो लें।
और अगर इसकी खुराक लेना चाहें तो 3x पोटेंसी में हर 6 घंटे बाद इसकी खुराक भी ले सकते हैं। ये ज़ख्मों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 3x पोटेंसी के आप 5 से 10 कतरे हर 6 घंटे बाद इसके ले सकते हैं और क्यू पोटेंसी में लेकर आप इसको धो सकते हैं। इसी तरह आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, कपड़े साफ सुथरे इस्तेमाल करें और जो मेडिसिन मैंने पहले बताई है जिसमें थूजा है, कैंथरस है और हेलोनियाज है, इन तीनों को क्यूब टेंसी में लेना है और आपस में मिला के 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर और 10 शाम 2 घूंट ताज़ा पानी में मिला के ले लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो शर्मगाह की खारिश है, इचिंग है, वजाइनल इचिंग है या दाने हैं, ज़ख़म है या छाले बन चुके हैं, रैशेस बन चुके हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम वजाइनल इचिंग के बारे में होम्योपैथिक के अद्वियात का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।